राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि और ऋषि पत्नी थी। दोनों ही बहुत विद्वान थे। उनके आश्रम में कई शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय बच्चों को पढ़ाने का लिए जो आश्रम व्यवस्था ही उत्तम मानी जाती थी। इसलिए शिक्षा के लिए हर माता पिता अपने बच्चों को जो ऋषि के आश्रम में भेजना अपना सौभाग्य मानते थे। युग या समय कोई भी हो, एक पति पत्नी के जीवन में संतान का होना जीवन को सार्थक होना माना जाता है और हमेशा रहेगा। चाहे वह राजा हो या रंक हो, संतान हर किसी की ख्वाहिश होती है। ऋषि पति पत्नी के विवाह को भी कई वर्ष गुजर गए, पर उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। उस समय मनुष्य की उम्र हजारों वर्ष हुआ करती थी। तब एक दिन ऋषि पत्नी ने ऋषि जी से कहा, स्वामी, बहुत वर्ष व्यतीत हो गए हैं, लेकिन हमें कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो क्यों ना संतान प्राप्ति के लिए हम श्री हरि की तपस्या का संकल्प करें। ऋषि को जो ऋषि पत्नी की यह बात सही लगी, क्योंकि वे दोनों श्री हरि को अपना इष्ट मानते थे। तब दोनों पति पत्नी श्री हरि के नाम का संकल्प लिया और आश्रम का त्याग करके वन में दोनों संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या करते करते कई बरस बीत गए। यह सब लक्ष्मी जी कई दिनों से देख रही थी। लक्ष्मी जी ने फिर श्री हरि से कहा, स्वामी, ऋषि पति पत्नी आपके नाम का संकल्प करके संतान प्राप्ति हेतु तपस्या करते हुए कृशकाय हो गए हैं। क्या अब भी आप उन्हें वरदान नहीं देंगे? ऐसा नहीं हो कि कहीं वे अपना शरीर ही त्याग दें। अब तो भगवान हरि बहुत सोच में पड़ गए। यदि मैंने अब भी कुछ नहीं किया तो ऋषि दंपत्ति की मृत्यु का कारण मुझे माना जाएगा। तब मैं भूलोकवासी जो मुझे अपना पालनहार मानकर मेरी पूजा करते हैं, उनका विश्वास तो मुझसे उठ जाएगा। तब तो अब श्री भगवान श्री हरि बहुत घबराए। तब माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, इस समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी और महादेव जी से वार्ता करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाए। इस विषय पर उनसे बातचीत करके हल निकाला जाए। लक्ष्मी जी का यह प्रस्ताव श्री हरि को सही लगा और इस समस्या के समाधान हेतु विचार विमर्श करने के लिए ब्रह्मा जी और महादेव जी को जो आमंत्रित किया गया। तब त्रिदेव मंत्रणा के लिए श्री हरि के बैकुंठ धाम में इकट्ठा हुए। सभी बहुत चिंतित थे कि ऋषि के भाग्य को बदलना यानी सृष्टि के नियम के विरुद्ध जाना। तब वहां महर्षि भृगु को बुलाया गया, जो ज्योतिष के महान ज्ञाता माने जाते थे, जिनके द्वारा भृगु संहिता लिखी गई है, जो आज भी उसमें लिखा संसार में अटल सत्य माना जाता है, जिसमें प्राणी के जन्म जन्मांतर का लेखा जोखा है। इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वीवासियों का भाग्य लेखा महर्षि भृगु के पास है। मंत्रणा के बाद यह निर्णय लिया गया कि ऋषि को यह बात बताई जाए कि उनके भाग्य में संतान का योग नहीं है। तब त्रिदेव पृथ्वी पर ऋषि और ऋषि पत्नी के समक्ष प्रकट हुए। दोनों ऋषि पति पत्नी ने भगवान को सादर नमस्कार करके उनके आगमन पर बड़े हर्षित हुए और कहा कि यह तो हमारी तपस्या का फल है, जो त्रिदेव के आगमन से पूर्ण हो गई है। अब तो हमारी तपस्या सफल हो गई, हमारा तो जीवन ही सफल हो गया। इससे ज्यादा हमें कोई कामना अब नहीं रही। किंतु ऋषि बोले, भगवान, हम एक गृहस्थ हैं और इसलिए प्रकृति के नियम अनुसार हम भी संतान सुख पाना चाहते हैं। हम निसंतान नहीं मरना चाहते, क्योंकि प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा। हे देव, हमें भले एक संतान हो। प्रभु, इतनी कृपा करके हम पर अपनी दया करें। आपकी हम पर बड़ी कृपा होगी, हम निसंतान नहीं मरना चाहते, ऋषि पत्नी ने भी कहा।
तब त्रिदेव बोले, हे ऋषिवर, इस जन्म में आपके भाग्य में संतान योग नहीं है, इसलिए तुम संतान की इच्छा त्याग कर स्वयं को भगवत ध्यान में लगाओ और आश्रम में रह रहे शिष्यों को अपनी संतान समझकर उनके साथ जीवन व्यतीत करो। तब ऋषिवर बोले, हे त्रिदेव, आप तो जानते ही हैं कि एक गृहस्थ के यहाँ संतान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि संतान विहीन होना नरक के तुल्य माना जाता है। मैं निसंतान नहीं मरना चाहता। आपको मुझे किसी तरह एक संतान का आशीर्वाद देना ही होगा, अन्यथा हम यहीं प्राण त्याग देंगे। त्रिदेव ने देखा कि संतान की चाह में दोनों ने तपस्या में अपना सर्वस्व त्याग दिया है, उनका शरीर कृशकाय हो गया है। तब त्रिदेव ने बहुत सोच विचार के बाद उन्हें वरदान दिया कि आपके एक पुत्र होगा, पर उसकी आयु 5 वर्ष की होगी। उसके बाद वह इस लोक को छोड़कर परलोक को प्रस्थान करेगा। इस तरह तुम निसंतान नहीं रहोगे और 5 वर्ष तक संतान सुख का उपयोग कर सकोगे। यह वरदान देकर त्रिदेव अंतर्ध्यान हो गए। यह बात महर्षि भृगु को सूचित कर दी गई थी, क्योंकि उसके द्वारा ऋषि की संतान का भाग्य लिखा जाना था। वरदान पाते ही ऋषि पति पत्नी की काया पुष्ट हो गई। वे पहले की तरह तंदुरुस्त हो गए और वे अपने आश्रम को लौट आए। अब ऋषि पत्नी पहले की तरह अपना जीवन यापन करने लगी। कुछ माह बीत जाने पर परमात्मा की कृपा से ऋषि पत्नी गर्भवती हुई। गर्भ में शिशु के आने से ऋषि और उसकी पत्नी के जीवन के आनंद और उत्साह का कोई पारोवार नहीं था। ऋषि पत्नी ने गर्भ के सभी संस्कारों को पूर्ण कर 10वें माह में प्रवेश करने पर एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब बालक ने 4थे माह में प्रवेश किया, तब ऋषि पत्नी ने बालक को प्रणाम करने की शिक्षा देना प्रारंभ की। इस तरह बालक धीरे धीरे अपने उदर, हाथ व पैरों की सहायता से करवट बदलना और आगे बढ़ना इत्यादि शारीरिक क्रियाएं जो वह करने लगा। यह देखकर ऋषि और ऋषि पत्नी बहुत ही आनंदित होते। बालक का हर क्रियाकलाप उनके जीवन में आनंद भर देता। अब बालक 6 मास का हो गया। अब वह उठने लगा, बैठने लगा। चूंकि ऋषि पत्नी ने उसे प्रणाम करना सिखा दिया था, तब ऋषि ने विचार किया कि इसका हमारा साथ सिर्फ 5 वर्ष का है, क्यों ना हम बालक को ऋषि कुल के संस्कार की शिक्षा देना आरंभ करें। तब ऋषि ने अन्नप्राशन संस्कार करवाया। उसी के साथ उन्होंने हर दिन बालक को प्रातः काल में स्नान करवाकर उसे वस्त्राभूषण पहनाकर तिलक लगा के अपने आश्रम के बाहर की बैठक में बैठा देते और जो भी उनके सामने आश्रम में आते उन सभी को प्रणाम करके बालक को सिखाया गया कि जो भी आएगा उन्हें प्रणाम करे। धीरे धीरे अब बालक कुछ शब्द भी बोलने लगा था और बालक ने सभी को प्रणाम करने के साथ साथ बोलना सीख लिया था। जब भी आश्रम आने जाने वाले संत, ऋषि, मुनि, महात्मा या प्रवचन सुनने वाले भक्त आते, सभी को बालक प्रणाम करके उनका अभिवादन करता। इतने संस्कारित बालक को देखकर सभी खुश हो जाते और उसे आशीर्वाद देते। बालक का जीवन सिर्फ 5 वर्ष की आयु तक है, यह बात केवल ऋषि और ऋषि पत्नी को ही पता थी। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती, उन्हें यह चिंता सताती कि बालक 5 वर्ष पूरे होते ही उनसे बिछुड़ जाएगा। फिर भी माता पिता होने के नाते वे अपने बालक की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। इस तरह प्रतिदिन वह बालक आश्रम के अन्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने लगा। अब बालक ने 4 वर्ष पूर्ण कर लिए और 5वें वर्ष में प्रवेश किया। ऋषि की शिक्षा के अनुसार बालक प्रतिदिन आश्रम में आने जाने वालों को विनम्रता के साथ अभिवादन कर सम्मान व आदर के साथ उनका स्वागत करता। वह भली भांति यह सब सीख गया था। आश्रम में
हम उम्र बालकों के साथ आश्रम के कार्य करना इत्यादि आदि दिनचर्या में उसकी शामिल हो गया था। एक दिन ऐसे ही ऋषि के आश्रम में तिलकारदर्शी 3 महर्षि पधारे। उसमें महर्षि भृगु, महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र भी थे। बालक ने सभी को आदर पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उन्हें आसन दिया। प्रसन्न होकर तब महर्षियों ने इतने छोटे बालक को इतना संस्कारित और इतना स्नेही स्वागत देखकर वे उससे सम्मोहित हो गए। महर्षियों ने उसे चिरंजीवी भवा शतायु भवा का आशीर्वाद दिया। उधर जब ऋषि के शिष्यों ने महर्षियों के आश्रम में आगमन की सूचना दी, तब वे शीघ्रता से उनके स्वागत के लिए आ पहुंचे। देखा कि महर्षि बालक को जो प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे थे। तब ऋषि ने महर्षियों के प्रणाम करके उनका आदर सत्कार किया और उनका स्वागत अच्छे से किया और कहा, हे ऋषिवर क्षमा करें, आप सब तो त्रिकालदर्शी हैं। आपको पता मेरे पुत्र की आयु सिर्फ 5 वर्ष है, फिर भी आप सभी ने उसे लंबी उम्र का वरदान दे दिया। मैंने तो वरदान के साथ ही इसकी मृत्यु को भी स्वीकार कर लिया था। इसलिए हे ऋषिवर, मुझे इसकी मृत्यु का दुख नहीं, यह तो असंभव है। मुझे तो आपके द्वारा दिए गए आशीर्वाद की चिंता है, क्योंकि वे तो वरदान होते हैं और कभी विफल नहीं जाते, और आपने बालक को लंबी उम्र का वरदान दे दिया। मैं निसंतान नहीं मरना चाहता था, ऋषिवर ने कहा। इसलिए मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि के साथ ब्रह्मा जी और महादेव जी ने संतान सुख सिर्फ 5 वर्ष के लिए दिया था। इसके बाद उसकी मृत्यु निश्चित है और अभी वह 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। उसकी मृत्यु का समय हम प्रतिदिन गिन रहे हैं, पर आपके द्वारा दिया गया आशीर्वाद अब क्या होगा महर्षि? महर्षियों ने कहा कि बालक के संस्कार, स्वागत, विनम्रता देखकर अनायास ही हमारे मुख से आशीर्वाद वचन निकल गए, और इसके कारण हम इस बात से भी विस्मृत हो गए हैं कि बालक की उम्र सिर्फ 5 वर्ष है, यानी उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया है। तब महर्षि भृगु ने कहा, बालक की मृत्यु अवश्य भामी है, किंतु हमारे दिए आशीर्वाद भी व्यर्थ नहीं जा सकते। इसलिए मुझे भृगु संहिता में पहली बार परिवर्तन करना पड़ेगा, जो किसी युग में नहीं हुआ। हमारे आशीर्वाद भी व्यर्थ नहीं जाने चाहिए, अन्यथा आगे से हमारे आशीर्वाद और हमारे वचनों का कोई सत्य या कोई मान नहीं रहेगा। तब महर्षि भृगु ने कहा कि इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले श्री हरि, महादेव और ब्रह्मा जी से मिलकर इस बात से उन्हें अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि भले ही मैं सभी जीवात्मा का प्रत्येक जन्म का भूत, भविष्य और वर्तमान लिखने का लेखाकार हूँ, पर त्रिदेव से बड़ा कोई नहीं। वे संसार के निर्माता हैं, संचालक और संहार करता हैं। इसलिए मुझे उनसे मिलकर पहले मंत्रणा करनी होगी, तब त्रिदेव से मंत्रणा करने के बाद ही कोई निर्णय ले सकता हूँ। महर्षियों द्वारा दिया गया वचन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इस तरह बालक का पूरा लेखा महर्षि भृगु द्वारा पुनः लिखा गया। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि यदि इंसान अच्छे कर्म करे तो उसका भाग्य बदलने में ईश्वर को भी बाध्य होना पड़ जाता है। उसके पूर्व निर्धारित भाग्य भी अच्छे कर्मों के कारण बदल जाते हैं। यही इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अच्छे कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। इसलिए मानव अच्छे कर्म करके अपना भाग्य बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।